हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए पेपर नंबर 8 यानी इंटरमीडिएट का जो पेपर है ग्रुप 1 का, कॉस्ट अकाउंटिंग, सिलेबस 2016 वर्सेस 2022। देखिए, इस टॉपिक पर डिस्कस करने जैसा मुझे नहीं लगा कि कुछ भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज कर करके, कॉल कर करके मुझे मजबूर कर दिया कि हाँ, इस टॉपिक पर मैं वीडियो क्लिप बनाकर डालूं। सिलेबस 2016 से चेंज होकर अब इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 कर दिया है। और आज जो हम चेंजेस की बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 8 के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, यानी जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 का पेपर है। सर, क्या चेंज हो गया है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि सर सिलेबस चेंज हो गया है, हमारा तो सर न्यू सिलेबस है, आप कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो दे रहे हो? हमारा तो सर ओल्ड सिलेबस है, आपने कहीं न्यू रिकॉर्डिंग तो हमें नहीं दे दी है। कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर मैं बात करूं इस पेपर को लेकर। अच्छा सर, क्या चेंज हुआ है? अगर इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज करता है तो सर कुछ तो चेंज करता होगा ना, अदरवाइज 16 से 22 में ऐसा थोड़ी ना है कि इंस्टीट्यूट ने चेंज ना किया हो। हाँ बच्चे, बिल्कुल चेंज किया है। और वो चेंज क्या किया है, वो चेंज ही मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अब आप देख लीजिएगा कि क्या चेंज इंस्टीट्यूट ने किया है सिलेबस में। देखते हैं जरा ध्यान से। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट का जब आप स्टडी मटेरियल उठाते हैं तो उसमें जो सिलेबस होता है वो यूनिट वाइज दिया होता है। यूनिट वाइज कहें, स्टडी नोट कहें, एक ही बात है। तो यूनिट वाइज सिलेबस दिया होता है। पहले हम बात करते हैं सिलेबस 2016 को लेकर। ध्यान से देखना, सिलेबस 2016 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मैंने आपसे कहा यूनिट वाइज सिलेबस दिया होता है, जो कि यहां पर लिखा है। हमने उस सिलेबस को फिर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपको समझाने के लिए, आपकी क्लास में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ किस तरह यह सिलेबस समझ में आ सकता है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, 2016 में कितनी यूनिट्स थी देखना जरा, स्टडी नोट। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, 3 स्टडी नोट यानी 3 यूनिट। अच्छा, 2020 में देखें यूनिट वाइज सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। पहले भी 3 यूनिट्स यही इसी नाम से थी, अभी भी 3 यूनिट्स इसी नाम से हैं। ठीक है, इन यूनिट्स की वेटेज देखते हैं। देखना जरा सर, 2016 में फर्स्ट यूनिट 40 मार्क्स, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 30 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स भी 30 मार्क्स। 22 में क्या किया है इन्होंने? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 40 मार्क्स, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 30 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स अभी भी 30 मार्क्स। सर, ये तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है। हाँ, अभी आगे देखते हैं। फर्स्ट यूनिट देखें यानी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग देखें, सिलेबस 2016 में। ध्यान से, बेसिक कॉन्सेप्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूनिट कॉस्टिंग जिसे आप कॉस्ट शीट यानी प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट कहते हैं, नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, 2022 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है चेंज, उस पर आते हैं। ये 40 मार्क्स अभी भी टोटल 40 मार्क्स ही हैं, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इस स्टडी नोट में जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स की ग्रुपिंग करके अलग अलग वेटेज दे दी है। कैसे, जरा ध्यान दो। 2016 पर ध्यान दें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और नीचे देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं यूनिट कॉस्टिंग यानी कॉस्ट शीट। बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉस्ट शीट को लेकर इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये 2022 में कि ये इसकी वेटेज 5 मार्क्स की रहेगी। ये देखो, टॉपिक देख लेना,
फिर देखो इधर 2016 में देखें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, इनकी अलग ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूट ने, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इनकी अलग से वेटेज दे दी 15 मार्क्स। ठीक है, 2016 में देखें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट ने कहा ये अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा, 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। अच्छी बात है। और लास्ट में 2016 में देखें नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इंस्टीट्यूट ने कहा 2020 में नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल अकाउंट्स एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की वेटेज 10 मार्क्स की है। टोटल करेंगे आप, ये अभी भी 40 मार्क्स है। आप टॉपिक्स पर ध्यान दें और आपको कोई सिंगल % चेंज दिखाई दे रहा हो तो मुझे भी समझा दें कहां पर चेंज किया है इंस्टीट्यूट ने। कोई चेंज नहीं है सर, आपने सिर्फ फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की ही बात की है, आगे तो बात की नहीं। आप आगे देख लीजिए, आगे तो कुछ भी नहीं है। देखना जरा, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में यहां पर था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, टोटल वेटेज 30 मार्क्स। इधर देखना 22 में सेम डिक्टो, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, टोटल 30 मार्क्स। सेम इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक देखें, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यहां पर भी 30 मार्क्स था, यहां पर भी 30 मार्क्स है। क्या चेंज हुआ है मुझे तो समझ आया नहीं, इसलिए लेकिन ये बताना क्यों जरूरी है। अब किसी का स्टूडेंट का सिलेबस है जिसने न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो परेशान है सर अब क्या करेंगे हम, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, हमें कैसे पढ़ना है। कोई भी चेंज इस पेपर को लेकर नहीं है, मैं सिर्फ इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। मैंने ग्रुप 2 की बात नहीं करनी है आज, मैंने ग्रुप 3 के एससीएम में क्या चेंज आया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनमें चेंजेस हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। सर मतलब फिर इंस्टीट्यूट ने ये किया ही क्या है, मतलब इंस्टीट्यूट मजाक कर रहा है हमसे चेंज करा के। आप मेरी बात को समझो बच्चे, ये सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। अच्छा, आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ता है तो आफ्टर 12th पढ़ेगा, चाहे वो सीए करे, सीएमए करे, सीएस करे, एमबीए करे, नॉर्मल कॉलेज में जाकर ग्रेजुएशन करे, पढ़ेगा तो आफ्टर 12 ही। और सभी के लिए सब्जेक्ट इस लेवल पर नया सब्जेक्ट होगा, और अगर नया सब्जेक्ट होगा तो आपको इस सब्जेक्ट की एलिमेंट्री नॉलेज ही तो इस लेवल पर दी जाएगी, या आपको एक्सपर्ट बना देंगे फर्स्ट लेवल पर ही कि हाँ ग्रुप 1 में ही ये लो आप कंपनी को दिए जाने वाले डिसीजन हमें बताओ कैसे कंपनी को डिसीजन देता है कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई पॉसिबिलिटी है। एलिमेंट्स सिखाए जाएंगे, इंट्रोडक्टरी सिलेबस आपका बनाया जाएगा, तो वो तो यही रहने वाला है, इसमें इंस्टीट्यूट चेंज करेगा क्या। और मैं आपको बता दूं अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक जो मैंने इंस्टीट्यूट के सिलेबस चेंज करते समय देखा है, वो यही देखा है कि इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट से कुछ टॉपिक उठाकर फाइनल में ट्रांसफर कर देता है, फाइनल से कुछ टॉपिक उठाकर इंटरमीडिएट में ट्रांसफर कर देता है, ये चेंजेस इंस्टीट्यूट करता रहता है। और आप खुद समझ कर देखो क्या चेंज करेगा और इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट ऐसा थोड़ी ना करेगा कि हाँ कि आपसे ये कहे कि नहीं बच्चे जो टैक्स का सब्जेक्ट था ना, अब वो टैक्स का सब्जेक्ट अब टैक्स नहीं, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से सिखाया जाएगा और आपके यहां पर सिलेबस में डाल देगा, कोई पॉसिबिलिटी है। बेसिक नॉलेज यही आपका ग्रुप 1 का सब्जेक्ट था और यही है जिसे हमने यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम हमने या इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। अब इंस्टीट्यूट के चेंजेस को आपने समझ लिया, सिर्फ इन्होंने इस फर्स्ट यूनिट के जो अलग अलग टॉपिक थे इनको भी बाइफरकेट कर दिया है, मार्क्स की वेटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इससे क्या फर्क पड़ता है, और मैं आपको बता दूं मैं वेटेज को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं अपनी क्लास में पढ़ाते समय। सर ये क्या कह दिया आपने, वेटेज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आप सोचकर बताओ जरा, आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है ये, क्या आपको पहले वो टॉपिक स्टार्ट करा दूं जिसकी वेटेज मार्क्स में ज्यादा है, आपको समझ आ जाएगा। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, पहला ही चैप्टर, कोई पॉसिबिलिटी है। फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फॉर्मूले लिखवा कर क्वेश्चन बनवाता हूं,
और आप भी कर लेना। हो सकता है मैं फॉर्मूले लिखवा दूं, आप उन्हें रट लें, जैसे क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊं वैसे ही आपको होमवर्क में दूं और आपसे क्वेश्चन बन जाए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले आपने रट लिए हैं, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन क्या इससे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा? यानी मैं चाहकर क्या आपको कोई और चैप्टर स्टार्ट करा सकता हूं, या मेरे को वही चैप्टर लेकर चलना पड़ेगा जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिले और धीरे धीरे आपकी इस सब्जेक्ट पर कमांड बने? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या वेटेज किस चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने दे रखी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क, ये तो आप 40-30-30 देख भी रहे हैं, मैं तो इस 40-30-30 को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं देता हूं इंपॉर्टेंस 100 मार्क्स। पहले भी सब्जेक्ट ये पेपर 100 मार्क्स का था, अभी भी 100 मार्क्स का है। पहले भी हम पूरा 100 मार्क्स का पेपर की तैयारी करते थे, अभी भी 100 मार्क्स की तैयारी करते हैं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि किसी चैप्टर को कम वेटेज और ज्यादा वेटेज दे दी जाए? वो तो आपके सोचने वाली बात है। लेकिन हमें क्लास में सिलेबस करते समय वही सीक्वेंस रखना पड़ेगा जो हमारे और आपके लिए ज्यादा इजी रहे और इस सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर समझाया जा सके। ध्यान रहेगी ये बात। तो ये चेंजेस हैं, आप इसे चेंजेस कहते हैं तो कहते रहिए, मैं इसे चेंज नहीं कहता हूं। ये सिलेबस जैसा हमारा था, ओनली फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, सिर्फ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, पेपर 8 की। जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको लग रहा हो कि सर ये तो आपने अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स के टॉपिक में डिवाइड करके दिखा दिया, आप स्टडी मटेरियल उठाकर देख लीजिए। आपको कुछ इससे अलग दिखाई दे जाए तो मुझे बता दीजिएगा।